सांसद जी आज कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में जो बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, जैसे यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो इस ब्लॉक के जितने भी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल कॉलेज के हैं उनके टॉप 20 बच्चों को बुलाया जाता है और उनको लाने जाने की व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनको मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों का अपना अनुभव है उसको हम शेयर करते हैं। जैसे हमारा मुख्य टारगेट रहता है कि ये हाई स्कूल इंटर का जो समय है ये तैयारी का समय है और लक्ष्य निर्धारण का समय है, उसी पर थोड़ा उद्बोधन होता है और ये कार्यक्रम लगातार 10 वर्ष से चल रहा है। सांसद जिस तरीके से WFI की सदस्यता रद्द की गई है अस्थायी रूप से, तो कैसे देख रहे हैं इसमें किस तरीके से लापरवाही हो? देखिए, WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर दिया और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा और UWW ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं कराती है तो ये सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और यही हुआ। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, फिर पंजाब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया और यहाँ तक आप सब लोगों को पता होगा कि WFI उत्तर प्रदेश से हम वोटर थे और हमारे बेटे करण भूषण से वोटर थे, लेकिन खिलाड़ियों की एक मांग थी कि भूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया और अब उसका परिणाम देश के सामने है। 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है और सारी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने में और कोई कैंप कुश्ती का नहीं चला। ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का होने वाला है, कोई कैंप कुश्ती का नहीं चला है और आज ये बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ है और अब शीघ्र ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुनाव नहीं कराए गए तो ओलंपिक में इंडिया के बैनर के तले या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के बैनर तले या एशियन गेम्स में इंडिया के नाम से कोई रेसलर कुश्ती नहीं लड़ सकता है। ये हमारे देश का और के लिए भी दुर्भाग्य है, पहलवानों का भी दुर्भाग्य है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा है, खिलाड़ियों का आरोप है कि कारण आप बने, कैसे उनका ये आरोप है, ट्वीट करके आरोप लगाया है उन्होंने जी। कैसे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मीडिया से, कैसे मैं कारण बना? मैंने खेल मंत्रालय के कहने पर अपने आप को कुश्ती से अलग कर लिया, जांच हमारी कर ली जाए इसकी मैंने सहमति दिया, अध्यक्ष पद से मैंने विरक्त कर लिया। मेरे परिवार का कोई वोटर नहीं है, मैं वोटर नहीं हूँ, लेकिन अगर उनकी ये मांग है कि भारत की नागरिकता मैं छोड़ दूँ तो ये तो संभव नहीं है। और वो कौन होती है तय करने वाले कि अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष जो देश की फेडरेशन है वो तय करेगी कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अब उन लोगों का एक कैंडिडेट आया है, एक कैंडिडेट और है जो बनारस के रहने वाले हैं, दोनों के बीच में मुकाबला होना है। जिसको देश की फेडरेशन चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा। वो कौन होते हैं? शासन जिस तरीके से यह रद्द हुई है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जो WFI उसका जिम्मेदार टोटल ये धरनाजीवी खिलाड़ी हैं
जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है, देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आपके रहते हुए ये हुआ है। जूनियर खिलाड़ियों का फिर क्या? जब ममता बनर्जी को शायद तक नहीं मालूम है, सब लोगों को इतना गहराई से तक नहीं मालूम है। मैं जनवरी महीने से ही अलग हूँ फेडरेशन से, जनवरी महीने से अलग हूँ फेडरेशन से, और मैं ना प्रत्याशी हूँ, ना मेरे परिवार का कोई प्रत्याशी है, वोटर भी नहीं हूँ। तो इसमें मेरा रोल क्या है? अब वो देश के हर आदमी को कहते हैं वो ब्रह्मोत्सव सिंह का आदमी है, ये कैसे रोक लोगे आप? सांसद जी, मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीचर एक मुस्लिम बच्चे को बच्चों से पिटवा रही है, तो उस पर उन्होंने, प्रियंका गांधी ने उस पर कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि चीन की जो जमीन, भारत की जमीन है वो चीन ने कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा चीन के कब्जे में जमीन देश की उस समय गई है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री। नेताजी 2024 का मुद्दा लोग बता रहे हैं गरीब बनाम धरना सेठ। सुप्रिया सुलेह ने कहा कि गरीब बनाम धरना सेठ के मुद्दे पर 2024 तक ये 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बनाम मोदी बनाम परिवार की राजनीति बचाओ, इसके बीच में जो वंशवादी दल हैं उनके बीच। सांसद जी, मुजफ्फर सफलता पर क्या? पूरा देश खुशी मना रहा है। अभी आपने देखा कि हजारों बच्चों ने वेलकम किया है, पूरा देश खुशी मना रहा है। आज एशिया में एक ऐसा देश है, हम तो कल पाकिस्तान में डिबेट सुन रहे थे, पाकिस्तान के लोगों वो गर्व कर रहे हैं भारत की सफलता पर, मोदी जी को, वैज्ञानिकों को, देश को हमारे धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नेहरू ने शुरुआत की थी इसकी, अब इसमें भी राजनीति शुरू कर दी है कांग्रेस वाले। राहुल गांधी सोच समझ करके नहीं। देश में बहुत कुछ शुरुआत पहले से हो चुकी है, लेकिन सफलता इस समय मिल रही है, और उस सफलता में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी का बहुत योगदान है। ओपी राजभर ने कहा है कि चंद्रयान जब धरती पर वापस आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर ये चुनाव नहीं हो रहा है और तो जिस तरह से 7 महीने से बच्चे, जो जूनियर बच्चे हैं, इस तरह से परेशान हैं, तो इसको जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार सिर्फ इस देश के 3 खिलाड़ी, जैसे सबको पता है, बजरंग, विनय, साक्षी, सबको पता है, और तो सब वापस चले गए, और सब बच्चे तो वापस चले गए। आज मैं कहता हूं कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन है, हमारा समर्थन है। तो इस लड़ाई में तो कुश्ती का नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो नेताजी, क्या होना चाहिए, क्योंकि अगले महीने चुनाव है, तो ऐसे में अभी क्या फैसला लेना चाहिए फेडरेशन को? फेडरेशन को कोई फैसला नहीं लेना है। देखिए, चुनाव जो हो रहा है वो एडहॉक कमेटी के देखरेख में, और यहाँ तक कि 12 तारीख को वोटिंग होनी थी, 11 तारीख को स्टे आ गया। इसके पहले गुवाहाटी से, आसाम से स्टे आ गया, तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा सबको मानना पड़ेगा। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम को धमकी दी है कि अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरा तो फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आपका क्या मानना है इस पर? हर विषय पर ठीक है।